नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है उसके 110 क्वेश्चन को यानी प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया और इस वीडियो में 111 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को करेंगे। उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे जो वर्तमान महत्व के नहीं है। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि 7वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2015 में आयोजित होना था, तो वो कहाँ हुआ? तो 7वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है रूस के यूफा में हुआ। इसका आंसर जो है बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। 7वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2015 में रूस के यूफा में प्रस्तावित था। 6वां जो है ये जुलाई 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में हुआ था। तो 6वां जुलाई 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में हुआ, जबकि 7वां जो है ये रूस के यूफा में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है मित्रों 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात करें 10 दिसंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 124 की एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो मित्रों यह महिला अधिकारों के संरक्षण, अस्पृश्यता उन्मूलन उपयुक्त में से कोई नहीं, या मानव अधिकारों के संरक्षण। तो यह जो है यह मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो है बी होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1961 में लंदन में की गई। यह जो है मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए मित्रों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर जो है बी होगा। तो अर्जुन पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार का प्रारंभ जो है 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप जो है 5 लाख रुपया की राशि, अर्जुन की कांस्य की एक प्रतिमा दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 29 अगस्त 2015 को मनदीप झांगा, रोहित शर्मा, बजरंग कुमार को जो है 2015 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है मित्रों हॉकी से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो पटना में मित्रों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। इसका आंसर जो है डी होगा। तो सिखों के 10वें गुरु थे ये और ये अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख जितने भी थे उसको सैनिक संप्रदाय में परिणत किया खालसा पंथ की स्थापना करके। गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई थी। हरगोविंद जो है ये सिखों के 6वें गुरु थे। इन्होंने जो है अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो है मित्रों लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि इसका आंसर बी होगा। जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं। लोकनायक के उपनाम से विख्यात जो है जयप्रकाश नारायण ने 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी तथा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य में से भी थे। समाजवाद ही क्यों इस पुस्तक की रचना भी जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है ये किस देश की है? क्या यूएसए की है, क्या ऑस्ट्रेलिया की है, क्या भारत की है या कनाडा की है? तो मित्रों सबसे बड़ी जो है तटरेखा कनाडा की है। दिए गए विकल्प में से सबसे बड़ी तटरेखा जो है कनाडा की है। सबसे लंबी तटरेखा जो है कनाडा की है।
2,02,080 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया की 25,750 किलोमीटर, और यूएसए की 19,924 किलोमीटर, जबकि भारत की जो है 7,516 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी तटरेखा जो है कनाडा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल कराइए जिनसे होकर ये नदियाँ बह रही है, और नीचे दिए कूट की उत्तर से सही उत्तर का चयन करें। तो मित्रों, सबसे पहले पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है, इसका एक होगा। और रॉटरडम सबसे पहले यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ये पोटोमेक नदी के किनारे है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और रॉटरडम जो है ये राइन नदी के किनारे है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है सी होगा, यानी कि 3-1-4-2। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी के किनारे। और जलपोत निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध रॉटरडम, जो कि नीदरलैंड है, ये राइन नदी के किनारे अवस्थित है रॉटरडम। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? क्या मुंबई सबसे सूखा है, दिल्ली सबसे सूखा है, या बेंगलोर? तो मित्रों, लेह लद्दाख जो है सबसे सूखा स्थान है, इसका आंसर सी होगा। लेह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भारत का जो है सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? क्या महाराष्ट्र में, या छत्तीसगढ़ में, या कर्नाटक में? तो महाराष्ट्र में भी है जनजातीय समुदाय, छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में भी है, नहीं है तो हरियाणा में नहीं है। तो हरियाणा में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो इसका आंसर सी होगा। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में वहाँ की कुल जनसंख्या का 9.5% लगभग, छत्तीसगढ़ में 30% और कर्नाटक में जो है 7% जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है यह कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो है ये गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह हरियाणा के गुड़गांव जिले में ही आता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? इसमें से कौन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल है चावल, दाल, गेहूँ, तो ये तीनों शामिल है। शामिल नहीं है तो तिलहन, तो इसका आंसर ए होगा। तो केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि 2007-08 में प्रारंभ किया गया, यह मिशन देश के 17 राज्यों और 312 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है उस समय किया जा रहा था। इसका उद्देश्य जो है देश के कुछ जिलों के क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में जो है तिलहन शामिल नहीं था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है यह संबंधित है। तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, इंश्योरेंस सेक्टर से। तो 1993 में गठित आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है ये इनका संबंध जो है बीमा क्षेत्र से है। और ये जो है 2006 के अधिनियम के स्लैब के अनुसार माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग का जो है इन्वेस्टमेंट स्लैब है। तो ये अब चेंज हो चुका है, हालांकि 2006 के अनुसार देख लेते हैं। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006, इसके अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। आइए इसका स्लैब देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 2006 से लागू माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 यानी कि MSME एक्ट 2006 के अनुसार निर्धारित निवेश सीमा निम्नलिखित है। उद्यम, विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम, इसमें देखिए माइक्रो का 25 लाख तक और से 10, सेवा उद्यम में 10 लाख तक, लघु में 25 लाख से, ये विनिर्माण उद्यम में लघु वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं 25 से 5 करोड़, और सर्विस सेक्टर में 10 से 2 करोड़, और
मध्यम उद्यम में जो है बात करेंगे तो 5 करोड़ से 10 करोड़, और ये सर्विस सेक्टर में अगर करेंगे तो 2 करोड़ से 5 करोड़। तो अब ये स्लैब चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समझौता पर विचार करना है। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता यानी इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा यानी कि साउथ एशिया दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, और उसके बाद भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, और साप्ता दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार व्यवस्था। तो इसमें जो है इसका कालानुक्रम पूछा जा रहा है। तो जो है वी है, यानी कि 4 1 2 3, यानी सबसे पहले साप्टा साप्टा की, फिर उसके बाद भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता की, फिर उसके बाद साफ्टा की, और फिर भारत और श्रीलंका सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता की। तो मित्रों दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार व्यवस्था जो है साप्टा, ये 1993 में आया। भारत श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1999 में, और साउथ एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र ये 2004 में, और भारत सिंगापुर आर्थिक सहयोग समझौता ये 2006 में हुआ। तो इस प्रकार से इसका जो है कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का अंग नहीं है भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का अंग नहीं है। बाकी सब जो ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ये सब जो है भारत में निर्माण का अंग है। ठीक है मित्रों। भारत निर्माण के अंग में जलापूर्ति, आवास, उसके बाद सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, ग्रामीण टेलीफोन, ये सब शामिल है, न कि कृषि आधारित उद्योग शामिल है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। तो इन योजनाओं को लागू करने का जो है सही कालानुक्रम क्या है। एक है EAS योजना, एक है ट्राइसेम योजना, एक है JRY योजना, और एक है RLGP योजना। तो सबसे पहले जो है ट्राइसेम आया, फिर उसके बाद RLGP, फिर उसके बाद JRY, और फिर उसके बाद EAS। तो इसका आंसर जो है 2 4 3 1 होगा, यानी कि इसका आंसर जो है डी होगा, 2 4 3 1। तो मित्रों जो है ट्राइसेम जो है ये 1979 में आया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना यानी कि RLEGP ये जो है 1983 में आया। और जवाहर रोजगार योजना जो है ये 1989 में आया। और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है ये 2 अक्टूबर 1993 में आती है। ये इसका जो है कालानुक्रम है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाइए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है स्तंभ 1 में राष्ट्रीय कृषि नीति, समुद्र मत्स्य नीति, नवीन विदेश व्यापार नीति और 7वां वित्तीय आयोग। और स्तंभ 2 में कह रहा है 4, 78, 14 और 2000। तो इसमें से कह रहा है स्तंभ 1 के 2 से मिलाना है और इसमें चुनना है सही क्रम। तो मित्रों राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ये 2000 में आया। कब आया? 2000 में। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति जो है ये 2004 में आया। नवीन विदेश व्यापार नीति ये 2014 में आया। और 7वां वित्तीय आयोग जो है ये 1978 में आया। तो इसका आंसर जो है मित्रों 3 1 4 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 1 4 2, यानी कि डी इसका आंसर होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि पागल पंथ इसकी स्थापना किसने की। तो पागल पंथ की स्थापना की करम शाह ने। किसने की? करम शाह ने। 18वीं 19वीं सदी में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग में सक्रिय था, जो कि सत्य, समानता, भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थक था। इस संप्रदाय की स्थापना जो है करम शाह ने की थी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि फराजी कौन थे। तो फराजी जो है ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इसका आंसर जो है ए होगा। फराजी आंदोलन जो कि 18वीं 19वीं सदी में पूर्वी बंगाल यानी कि ईस्ट बंगाल में होने वाला एक धर्म सुधार आंदोलन था। इसका नेतृत्व जो है फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। और इन्हीं के अनुयायी जो है फराजी कहलाए। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में
वेस्टर्न घाट के यानी कि पश्चिमी घाट के, भारत के पश्चिमी घाट वाले इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो है यह 1822 से 29 के दौरान 1822 से 29 के दौरान वेस्टर्न घाट यानी कि महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। तो रामेसी विद्रोह जो है 1822 से 29 के दौरान जो है वेस्टर्न घाट के महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था। इसका आंसर डी होगा। बघेरा विद्रोह जो है 1819-20 में वर्तमान गुजरात के कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। और वहाँ के शासक गायकवाड़, बड़ौदा के जो शासक थे गायकवाड़, उसके विरुद्ध हुआ था। तो बघेरा विद्रोह जो है 1819-20 में हुआ था गुजरात के बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक्ट कब कब पारित किए गए थे। तो भारत में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए 1835 में, 67 में, 78 में और 1908 में एक्ट पारित किए गए। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट ये 1835 में आया। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ये 1867 में आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया। न्यूज़पेपर्स इंसेटमेंट ऑफेंस एक्ट ये 1908 में आया। तो इस प्रकार इसका जो है ये क्रम है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1835 में, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और न्यूज़पेपर्स इंसिटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908 में आया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कह रहा है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन जो लेखों, ये जो लेख थे, इन लेखों का लेखक कौन था। तो इन लेखों का लेखक था मित्रों अरविंद घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इस लेख श्रृंखला के लेखक कौन थे, अरविंद घोष, जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की इसमें आलोचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष। तो कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस दोनों जो है 1925 में स्थापित हुए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने की। किसने की? केशव बलिराम हेडगेवार ने की। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1925 को सिंगापुर वेलु चेटियार ने की। तो आरएसएस की स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने की। और भारत में साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1925 को बेलू चेटियार ने की। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन्कोजीन संबंधित है। तो ऑन्कोजीन जो है ये कैंसर से संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है। ये पशुओं में कैंसर रोग उत्पन्न करता है ऑन्कोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में जो है प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। इसका आंसर सी होगा। वर्ष 1945 में नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 विस्फोटक का प्रयोग किया गया। और हिरोशिमा पर गिराए गए में नाभिकीय बम में जो है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया। तो नागासाकी में प्लूटोनियम 239 और हिरोशिमा में यूरेनियम 239 का प्रयोग किया गया। ठीक है मित्रों, 235 का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। दार्शनिक कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।